राधे राधे श्री अरदास। तो भक्तों कैसे आप सब, कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। सही भक्तों को मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो भक्तों हम खड़े हो चुके हैं। मैंने किचन विचन सब साफ कर लिया है, स्नान वगैरह सब कर लिया है। अब मैं लड्डू गोपाल जी को खड़ा करने जा रही हूँ। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को अभिषेक करवाएंगे, उसके बाद उनको मोहिनी रूप देंगे आज हम। तो लड्डू गोपाल जी के दर्शन करवाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको, वो सो रहे हैं कानू, लो दर्शन कीजिए आप सब भी। राधे राधे लाला। ये मेरे कान्हा जी सो रहे हैं। मेरे कान्हा जी को अब हम खड़ा करेंगे, इनको पानी पिलाएंगे, है ना कानू। सब भक्तों को राधे राधे कानू की तरफ से। सबसे पहले हम कान्हा जी की नेट खोलेंगे। ये मच्छर अच्छा ना खाए, इसलिए नेट बंद कर देती हूँ मैं। खड़ा करेंगे। लड्डू बाबू राधे राधे, केशु बाबू, कुंज बाबू, माधव बाबू, गाय माता, श्री जी, कृष्णा जी, गोविंद बाबू, सब खड़े हो जाओ। राधे राधे कानू, राधे राधे लाला, खड़े हो जाओ। कानू खड़े हो जाओ सोना। राधे राधे श्री राधे श्री राधे। बड़े भैया खड़े हो जाओ, कुंज बाबू खड़े हो जाओ, माधव बाबू खड़े हो जाओ। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को खड़ा कर रही हूँ। राधे राधे कान्हा, श्री राधे राधे राधे। श्री जी आप भी खड़े हो जाओ, कृष्णा जी आप भी खड़े हो जाओ। श्री राधे राधे। तो हमारे कान्हा जी खड़े हो चुके हैं। राधे राधे लाला, राधे राधे। सुबह उठते अपने लड्डू गोपाल जी को मम पिला रहे हैं। श्री राधे। अरे भाई पानी मत गिना। श्री राधे। अब हमारे बड़े भैया पानी पियेंगे। श्री राधे। अब इनको हम नई नई कराएंगे, मेरे कानू को। अब हमारे कान्हा जी नई नई करेंगे। तो अब तो हम ये पहनाएंगे हमारे लड्डू गोपाल जी को। मोहिनी एकादशी पे ये ड्रेस पहनाएंगे, येलो कलर की, और हम दुपट्टा पहनाएंगे, यानी कि आज मोहिनी रूप धारण कराएंगे हमारे कान्हा जी को। अब मेरे लड्डू गोपाल जी को हम स्नान करवाएंगे। हमने तुलसी पत्र रख दिए, थोड़े फूल रख दिए हैं। अब मेरे कान्हा जी को हम अभिषेक करवाएंगे। एकादशी पे लड्डू गोपाल जी को अभिषेक करवाना चाहिए। अब हमारे लड्डू बाबू को भी कपड़े निकालते हैं, इनको भी स्नान करवाएंगे। अब हमारे कुंज बाबू के भी कपड़े निकाल रहे हैं हम। अब हमारे लड्डू बाबू को स्नान करवाएंगे हम तीनों कान्हा जी को अभिषेक। श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवा। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेव। अब हमारे कान्हा जी को नॉर्मल जल से स्नान करवा रहे हैं। तो हमारे लड्डू बाबू को जल से स्नान करवा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे लड्डू बाबू येलो कलर की ड्रेस पहनेगा। हमारे कान्हा जी के ये इत्र लगाएंगे। ये गर्मी का इत्र है, इसको खसखस खसखस बोलते हैं। खसखस ऑयल है ये, मसाज करने का। इससे ना कान्हा जी को ठंडक प्रदान होती है। गर्मी में सबसे अच्छा इत्र यही वाला होता है। श्री राधे। अब इसके बाद कान्हा जी को कपड़े पहना के फिर मैं इनको श्रृंगार विंगार करूँगी, तैयार करूँगी, मोहिनी रूप दूँगी मेरे कानू को। तो भक्तों ये देखो सब नहा धो के बैठे हैं, सब नहा लिए हैं। इनको हमने ड्रेस पहना दी येलो कलर की, क्योंकि मोहिनी एकादशी पे, हर एकादशी पे ही लड्डू गोपाल जी को पीले रंग की ही ड्रेस पहनानी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी का प्रिय कलर है पीला पीताम्बर। तो मैंने पहना दी है। अब मैं अपने कान्हा जी को श्रृंगार करूँगी, यानी कि मोहिनी रूप दूंगी मैं इनको आज। मोहिनी रूप कैसे देते हैं मैंने आपको बता ही रखा है वीडियो में। तो अपने ठाकुर जी को हम मोहिनी रूप देते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार। ये मेरे कान्हा का दुपट्टा है, हाँ। ये कान्हा की चोटी है, ये कान्हा की नथ है। बस तो मैं एक नथ ये वाली लेके आई हूँ। अब देखती हूँ कान्हा कौन सी लगवाएगा। और ये कान्हा की ज्वेलरी है मल्टी, ये देखो। तो अब हम कान्हा को तैयार करेंगे। अब मैं अपने कानों को तैयार करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने कानों को ज्वेलरी पहनाती हूँ। सबसे पहले मेरे लड्डू को बाबू ज्वेलरी पहनेगा, मल्टी वाली ज्वेलरी ये वाली, यानी कि हमारे कानों का हम मोहिनी रूप देंगे आज। अब मैं अपने कानों के पहनाऊँगी। ये चोकर हमने पहना दिया अपने लड्डू बाबू को। अभी देखो मेरे लड्डू बाबू का फेस कैसा लग रहा है। जब तैयार होएगा तो साक्षात राधा रानी बन जाएंगे, यानी कि मोहिनी रूप ले लेंगे। ठाकुर जी ने मोहिनी रूप इसलिए लिया था क्योंकि समुद्र मंथन के समय, मैंने आपको सबको वैसे स्टोरी बता रखी है। समुद्र मंथन के समय जब कलश निकला था तो उसमें कलश में अमृत था, तो राक्षसों के हाथ लग गया था। तो सब देवता दुखी हो गए थे इस बात के लिए कि अगर ये कलश राक्षसों के हाथ लग जाएगा तो राक्षस उसको पी के अमृत हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। तो फिर तो क्या करे, तो उन्होंने भगवान विष्णु के पास गए थे। भगवान विष्णु ने इसलिए मोहिनी रूप धारण किया था ताकि उनका ध्यान भटका देंगे। और फिर उनसे ठाकुर जी ने कलश छीन लिया था, छीन के देवताओं को सबको पिलाया था।
फिर सब देवता अमर हो गए थे, तो इसलिए हमारे ठाकुर जी ने मोहिनी रूप धारण किया था एकादशी के दिन। तो इस एकादशी को मोहिनी एकादशी इसलिए कहा जाता है। अब मैं अपने कानों को बाल लगाऊंगी। आज मैंने गजरा मंगवाना भूल गई। अब देखते हो कानों को गजरा क्या करते हैं। वैसे फूल तो मैंने माला मंगवाई है, फूल माला, बट गजरा मंगवाना भूल गई ठाकुर जी के लिए। अब मैं अपने कानों को पहले चोटी लगाना भूल गई। पहले चोटी लगाऊंगी फिर बाल लगाऊंगी ऊपर से। तो मैंने अपने कानों के बाल लगा दिए हैं। कानों के छोटे छोटे बाल निकल रहे हैं। अब मैं अपने कानों को पहले टीका लगाऊंगी। टीका मैं इसके अंदर से लगाऊंगी ऐसे करके, तो बालों में से निकाल के। और ये माथा पट्टी है, ये भी लगाएंगे हम। ये देखो मैंने लगा दिया है। ये माथा पट्टी लग गई है। अब देखना, मैं दुपट्टा उड़ा के पीछे के बाल थोड़े सेट कर रही हूँ। मैंने माधव को यहाँ से हटा दिया। माधव केशव कुंज को अभी मैंने बाद में बिठाऊंगी, कि दुपट्टा उड़ाऊंगी। दुपट्टा उड़ाने में थोड़ा सेट नहीं होगा दुपट्टा सही से। अब मैं अपने काना का दुपट्टा उड़ा रही हूँ। दुपट्टे को मैं इस तरीके से उड़ाती हूँ। दुपट्टे का ये वाला कोना, इसको मैं इस तरीके से पकड़कर इसको ऐसे सेट करती हूँ, ऐसे सेट करती हूँ। फिर इसको पीछे छोड़ देती हूँ और इसको ऐसे ऐसे प्लेटें बनाकर इस तरीके से ऐसे आगे कर देती हूँ, ऐसे। अभी देखना है। इस तरीके से दुपट्टा सेट हो जाता है। इसको ऐसे कर लेती हूँ, पिन्नी लगाती, बस इसको मैं ऐसे फोल्ड कर कर ऐसे सेट कर देती हूँ इधर से, ऐसे। इस तरीके से सेट करके ऐसे हो गया ये। अब इसको, इस दुपट्टे को ऐसे फैला देती हूँ। अब मैं इसको ऐसे सेट कर देती हूँ इसके अंदर, या फिर ऐसे। यहाँ पर क्लच रखेंगे हम। अभी दिखाती हूँ ऊपर से भी करते सेट। यहाँ मैंने क्लचर लगा दिया। क्लचर को इस तरह से छुपा दिया है। ये मैंने इसको इस तरीके से फैला दिया। ये कान के हाथ के नीचे दबा दिया इसको। यहाँ से भी सेट हो गया। अब ये आगे वाला दुपट्टा मैं आगे लेके आऊँगी, दिखाती हूँ भी आपको। चोटी को आगे करके दुपट्टे को इस तरीके से रखकर, इस दुपट्टे को मैंने इस तरीके से फोल्ड करके ऐसे रख दिया, क्योंकि दुपट्टा बड़ा होता है। इस तरीके से रेडी कर दिया। अब मैं अपने कान्हा जी को टीका वगैरह लगाऊंगी और सॉरी नथ पहनाऊंगी और लिपस्टिक लगाऊंगी, श्रृंगार करूंगी थोड़ा बहुत। अब हमारे कान्हा जी के हम लिपस्टिक लगाएंगे। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। अब मैं अपने कानों के लाइनर लगाऊंगी। कानों के लाइनर लगा दिया है। अब हम नथ पहनाएंगे मेरे कान्हा जी को। आज हम ये लगा के देखते हैं ना, तो ये वाली अगर लड्डू मेरे कानू पहन लेगा तो शायद पहन लेगा। यही पहनी मेरे कानों को। तो
अब कानों को एक छोटी सी बिंदी भी लगाएंगे। बिंदी लगा दी है। मेरे काना रेडी हो चुके हैं। ये हमने टेप लगा दी है। अब हम कलश रखेंगे हाथ में कान्हा जी के। ये हमारे कलश भी सेट हो गया है। तो ले लिया हमारे कान्हा जी ने मोहिनी रूप। कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं अपने कान्हा जी के मैं गजरा मंगाने भूल गई, तो ये कुछ फूल रखे इसके अंदर। इस यही कान्हा जी की चोटी में लगाऊंगी। मैंने फूल को इस तरीके से टेप लगा दी है। देखो ये अब इसको चिपका देंगे हम। ये हम इस तरीके से चिपका रहे हैं। वाइट फूल को भी हम इस तरीके से टेप लगा कर चिपकाएंगे। ये ऐसे लगाऊंगे सारे। तो ये हमने इस तरीके से कान्हा की चोटी को भी रेडी कर दिया है। अब हमारे ठाकुर जी मोहिनी रूप ले लिया है। अब मैं केशव कुंज को भी रेडी करूँगी इसके बाद। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। श्री राधे। नज़र का टीका नहीं लगाया। मेरे कानों को नज़र का टीका लगाती हूँ। मेरे कानों को किसी की नज़र ना लग जाए। ये टेप से थोड़ा चिपका तो दिया मैंने, फिर बैलेंस बन नहीं रहा। मैंने कानों के नज़र का टीका भी लगा दिया है। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं अपने कानों को शीशा दिखाऊंगी। देखो बाबू कितने सोने लग रहे हो। श्री राधे। ये देखो। अब मैं केशव कुंज को इन सबको रेडी करूंगी। कान्हा जी को मेरे कितने सोने लग रहे हो कानू मेरे। मैंने तुलसी पत्र भी डाल रखा है। मैंने जल थोड़ा इसलिए डाला है क्योंकि बैलेंस नहीं बन पाएगा ना, तो गिरने का डर है। अब मैं अपने केशव कुंज को बैठाऊंगी यहाँ तैयार करके। ये देखो मेरे केशव कुंज बाबू भी रेडी हो चुके हैं। मीठी मीठी स्माइल कर रहे हैं। ये देखो बड़े भैया भी रेडी हो चुके हैं। कान्हा सब रेडी हो चुके हैं। अब हम माधव की लिपस्टिक नहीं लगाए। माधव की लिपस्टिक लगाती हूँ मैं। माधव को तैयार करती हूँ। माधव तैयार नहीं हुआ अभी। केशव कुंज बाबू सबको तैयार कर दिया मैंने। अब माधव बाबू भी रेडी हो चुका है। अब हम बिंदी लगाएंगे। हम ये हमारी बिंदी, हमने पिंक कलर की बिंदी ले ली है। अब मेरी लाला के मैं पिंक कलर की बिंदी लगा रही हूँ। देखो कितना क्यूट लग रहा है। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार सांवरे रे। कान्हा राम है, कान्हा श्याम है, कान्हा शिव है, कान्हा पार्वती है, कान्हा राधा है, सब कुछ कान्हा ही है। अब हम लगाएंगे बड़े भैया के। मैं माधव के भी लगाऊंगी। माधव के येलो कलर की लगाती हूँ। ब्लू लगाऊंगी, ब्लू। अब मेरे कान्हा के येलो ही निकली, ब्लू टूट गई। तो सब रेडी है। पहले मैं ये वाला स्प्रे वाला इत्र लगाऊंगी इनकी ड्रेस में। कानू आइस बंद कर लो सब। कानूड़ी बॉडी पे तो वो वाला इत्र लगा देते हैं। वो वाला इत्र जो मसाज वाला होता है वो भी लगा सकते हैं आप। ये ऐसे गिरे जा रहे हैं। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को खाना पीना खिलाऊंगी। पहले पूजा करेंगे हम, फिर उनके बाद इनको भोग लगाएंगे दूध ड्राई फ्रूट का, और फिर इसके बाद कान्हा जी को शेक वगैरह पिलाएंगे। इनके हम पूरे दिन की दिनचर्या दिखाएंगे। आज लड्डू गोपाल जी के एकादशी पे हम कैसे सेवा करते हैं। अब हम पहले पूजा करने जा रहे हैं ना कानू। पहले पूजा करेंगे। मेरे बाबू को भूखी भूखी भी लग रही है। वैसे हम सुबह नाश्ता थोड़ा बहुत कुछ खिला देते हैं कान्हा जी को। तो मेरे कान्हा जी सबको हमने रेडी कर दिया है। मंदिर की सफाई की आज मैंने। मैं एकादशी भी मंदिर की सफाई करती हूँ। सब भगवान जी को माला सब पहना दी है। हमारे ठाकुर जी को, राधा रानी को नहा धुला के, हमारे माता रानी सबको मैंने स्नान करवा दिया है।
पहले मैंने मंदिर की सफाई करी, फिर उसके बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाया है और सब भगवान जी को स्नान करवा दिया है। अब हम करेंगे पूजा। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी। श्री राधे। हमने पूजा कर ली है। पिरोना है अब मुझको सोना है, थक गई हूँ मैं, सोना है, गई हूँ मैं, अब रज में सोना है। तो भक्तों आज हमारा एकादशी का व्रत है। हमने पूजा पाठ सब कर ली है, एकादशी की कहानी सुन ली है, आरती वगैरह सब कर ली है। अब मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी दूध ड्राई फ्रूट का। उसके बाद वैसे तो मैं लड्डू गोपाल जी को अन्न भी खिलाती हूँ एकादशी के दिन, क्योंकि अपने अपने भाव है। ठाकुर जी के लिए चीज़ें नहीं बनी हैं, ये हम भक्तों के लिए बनी है कि आप एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को अन्न का भोग ना लगाओ। आपका भाव है तो आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हो। तो फिर मेरा भाव तो यही होता है कि ठाकुर जी भूखे रहेंगे पूरे दिन, फ्रूट वगैरह खाएंगे, फ्रूट से पेट नहीं भरता। तो इसलिए फिर मैंने करनी ठाकुर जी को, फिर मैंने सुबह खाना बनाऊंगी ना तो रोटी का भोग भी लगा देती हूँ मैं एकादशी के दिन। कोई वो नहीं, ठाकुर जी के लिए कोई रूल नहीं है, हम भक्तों के लिए रूल बने हुए सारे। तो मैं आप कान्हा जी को दूध का और ड्राई फ्रूट का भोग लगाऊंगी। मेरे कान्हा जी को दूध और हम मखाने का भोग लगाएंगे। कान्हा जी भोग लगाओ। श्री राधे 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 राधे। जब भी भोग लगाए घंटी का प्रयोग जरूर करें और पत्र, तुलसी पत्र जरूर डालें। श्री राधे। मेरे कान्हा जी ने भोग लगा लिया है। श्री राधे। तो भक्तों मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ मैंगो शेक। ये रहा हमारा मैंगो। इसको हम पहले छील लेंगे ऊपर से। छीलने के बाद इसके सारे छिलके निकाल कर फिर इसकी कटिंग करेंगे। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। हमारे ठाकुर जी हमारे माँ बाप सब कुछ हैं, इसलिए भक्त कभी निराश नहीं हो सकता अगर विश्वास है तो ठाकुर जी पे। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावेरे जब तू मेरे साथ है, सावेरे डरने की क्या बात है। सावेरे जब तू मेरे साथ है, सावेरे सिर पे तेरा हाथ है। ये हमने मैंगो काट लिया है। अब हम शेक बनाएंगे हमारे कान्हा जी के लिए। आज पूरे दिन का रूटीन दिखाऊंगी मैं आपको एकादशी का। सिर पे सदा तेरा हाथ है, श्री राधा। ये मलाई में इकट्ठी कर रही हूँ खाने के लिए, मक्खन बनाने के लिए।
बनाने के लिए मैंगो शेक। अब मैं अपने ठाकुर जी को इसका भोग लगाऊंगी। श्री राधा राधा। एक बार इसको ऐसे चला लेती हूँ। ये बन गया मैंगो शेक। अब हम ठाकुर जी को मैंगो शेक बन जाते हैं। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को मैंगो शेक का भोग लगाऊंगी। कान्हा जी भोग लगाओ। श्री राधे 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 राधे। अब मेरे कान्हा जी ने मैंगो शेक पी लिया है। श्री राधे श्री राधे। लड्डू गोपाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। मोहिनी रूप धारण किया मेरे कानू ने आज। एकादशी महारानी की जय। श्री राधे। अब मेरे कान्हा जी को हम लगा रहे हैं भोग फ्रूट का। ये हमारे कान्हा जी को हम लगा रहे हैं 1 बजे के आसपास भोग लगा रहे हैं। बीच बीच में हमारे कान्हा जी को हमने राबड़ी भी पिलाई थी और कान्हा जी को हम रोटी सब्जी भी खिलाए थे। कान्हा जी को अब मेरे कान्हा जी को हम भोग लगा रहे हैं फ्रूट का। जब भी कान्हा जी को भोग लगाए घंटी का प्रयोग जरूर करना। और तुलसी पत्र इसमें रख दिया मैंने। कान्हा जी भोग लगाओ। श्री राधे। कान्हा जी ने भोग लगा लिया है। अब ये हम सब प्रसाद के तौर पे सब खाएंगे। श्री राधे। आज मैं लड्डू गोपाल जी को एकादशी के दिन सुलाती नहीं हूँ, दिन में आराम नहीं करवाती मैं। बाकी रोज़ हम लड्डू गोपाल जी को सहन करवाते हैं, दिन में आराम करवाते हैं। तो भक्तों हमने कर ली है पूजा। श्री राधे राधे राधे। बाकी बिहारी लाल की जय, लाडली सरकार की जय। जय जय श्री राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे। जय जय श्री राधे। तो भक्तों अब हम बनाने जा रहे हैं ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद। ठाकुर जी को खिलाएंगे, उसके बाद हम सब उसी को ग्रहण करेंगे, क्योंकि हमारा भी एकादशी का व्रत है, जिया का और मेरा। मैं बनाऊंगी कुट्टू के चीले और दही के साथ खाएंगे या फिर चटनी के साथ, क्योंकि हम पहले तो सामा खिचड़ी खा रहे थे। अब तो सामा खिचड़ी हमें काफ़ी टाइम से हम नहीं खा रहे, क्योंकि सामा कैसे कहते हैं कि चावल की गिनती में ही आता है, तो सामा में चावल भी मिक्स कर सकते हैं, तो इसलिए हम सामा हमने छोड़ दी खाना काफ़ी टाइम से। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं खाने का ब्लॉग बनाऊंगी। तो मैं बना रही कुट्टू के आटे के चीले। कुट्टू के आटे के चीले कैसे बनते हैं इसका भी वीडियो मैंने डाल रखा है यूट्यूब पे, आप चाहो जाके देख सकते हो। बहुत ईजी और जल्दी बनते हैं हम, क्योंकि व्रत वाले दिन हिम्मत नहीं होती ना बनाने की। तो ये बहुत, इसको गोला, इसमें हरी मिर्च डाली, काली मिर्च डाली, व्रत वाला नमक डाला, घोल के अपने घी में फ्राई कर लो। यानी कि जैसे नॉर्मल बेसन के चीले बनते हैं वैसे ही बनता है। तो ये 2 आलू है, इसको छील कर हमें कसना है, मतलब कद्दूकस में कस कर। और ये हमने आटा, मतलब उसका कुट्टू के आटे को छान लिया है, इसमें कस कर धोकर इसमें डालना है और हरी मिर्च डालनी है, काली मिर्च नमक डालकर व्रत वाला उसको घोल कर बैटर पतला सा बनाना है। उसके बाद तवे पे इनको चीले को फ्राई करना है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी कैसे बनाते हैं। तो ये देखो हमने कुट्टू के आटे को छान लिया है, इसमें आलू कस के डाल दिया है, व्रत वाला नमक डाल दिया, काली मिर्च डाल दी और हरी मिर्च डाल दी मैंने इसके अंदर। और आप चाहे पनीर भी कस के डाल सकते हो। अब इसको हम पकौड़ों की तरह इसका बैटर रेडी करेंगे। तो देखो भक्तों इस तरीके से बैटर को रेडी कर लो। अब हम चीले बनाएंगे इसके। तो भक्तों हमने घी डाल दिया, अब ये थोड़ा गर्म हो जाएगा, इसके बाद हम चीले डालते हैं। ये देखो गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर चीले डालूंगी, तो वो मेरा गर्म हो चुका है। ये देखो मैंने डाल दिया इसके अंदर। इसको घुमाते रहो हल्का हल्का हाथों से। अब इसको सेकने देंगे, सेकने के बाद इसको हम पलटेंगे। बनाने वाले कान्हा जी के लिए चीला। चरणों की सेवा मुझे मेरी श्यामा,
भोग। तो भक्तों ये हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए भोग रेडी हो चुका है। अपने लड्डू गोपाल जी को हम भोग लगाएंगे। पानी की बोतल रखी है। बीच बीच में भी हमें लड्डू गोपाल जी को ड्राई फ्रूट किशमिश वगैरह और पानी पिलाते गए थे। हमें लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रही हूँ। कान्हा जी भोग लगा, भोग लगा, भोग लगा, भोग लगा। श्री राधे राधे राधे। मेरे लड्डू गोपाल जी ने भोग लगा लिया है। अब मैं थाली ले जा रही हूँ। अब हम लोग भी व्रत खोलेंगे। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को हम शयन करवाएंगे आधे घंटे बाद। मैं अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस चेंज करती हूँ। जय राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा। हमारे ठाकुर जी को राधा नाम बहुत प्रिय है, तो राधा नाम सुनाते सुनाते अपने लड्डू गोपाल जी को हम कपड़े चेंज करेंगे, इनको शयन करवाएंगे। जिस दिन एकादशी होती है उस दिन मैं नाम जप मतलब पूरे दिन चिंतन में रहती हूँ ठाकुर जी के, क्योंकि एकादशी का मतलब ये नहीं है कि आप खाओ पियो ऐश करो। एकादशी का मतलब होता है हरि चिंतन, यानी कि एकादशी में ठाकुर जी का जितना नाम जप कर सको उतना करना चाहिए। अब कानू आपके ड्रेस निकालती, पहले मैं केशव कुंज की ड्रेस निकालती हूँ। ये देखो मेरे कान्हा जी के हमने कपड़े चेंज कर लिए, अंडरवेयर पहना दिए मैंने इनको नाइट सूट की। अब मैं इनको पहनाऊंगी, पहले मालिश करूंगी हल्की हल्की, फिर लाला को शयन कराऊंगी। श्री राधे राधा राधा, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, राधे जय राधे। ये मेरे कानों को मैंने पायल पहना रखी थी, इनकी पायल निकल जाती है। अक्षय तृतीया पहनाई थी, अभी हफ्ता भरी हुआ है, इनके निकल गए दोनों के। राधा रानी की बिंदी निकली, बिहारी जी की बिंदी निकली और लड्डू बाबू की बिंदी निकली, बस इनकी निकल गई। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। जब भी लड्डू गोपाल जी की मालिश करें, अंगूठी हाथ में नहीं होनी चाहिए और कड़े हों तो पीछे कर लो, ताकि लड्डू गोपाल जी को लगे ना, हमारे कान्हा जी को लगे ना। श्री राधे, श्री राधे राधे, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो, जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोल। नाम मेरी राधा रानी का जिसे जिसने गाया है, ओ बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो, जय राधे, जय राधे जय राधे। मैं कान्हा के ना सर पे थोड़ा कम करती हूँ, क्योंकि ना लड्डू गोपाल जी का मेकअप हटने लग जाता है। जैसे हमारे कान्हा का श्रृंगार करवाना है मुझे, जब ठाकुर जी चाहेंगे, जब हम जाएंगे वृंदावन। अब वृंदावन जाने की बहुत लग रही है, बस ठाकुर जी जल्दी बुला लो। ऐसा तो मन था आज मोहिनी एकादशी पे लड्डू को ठाकुर जी के दर्शन करने का, बिहारी जी के, मगर ठाकुर जी को नहीं था मंजूर। तो कोई बात नहीं, बस ठाकुर जी आप हमें बुला लो दर्शन करने के लिए, बस कृपा करो ठाकुर जी। राधा रानी, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। अब हम करेंगे बड़े भैया की मालिश। कानों को यहाँ बिठा देते हैं। ये इस इत्र से ना लड्डू गोपाल जी को ठंडक प्रदान होती है, गर्मी में बहुत अच्छा इत्र होता है। ये खसखस ऑयल है, इसको आप वृंदावन से मिलता ही ऑयल, अगर आपके आसपास मिलता तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। बढ़िया, बहुत अच्छा ऑयल है। कानों की मसाज मैं इसी से करती हूँ, गर्मी में तो मैं इसी से मसाज करती हूँ। वैसे तो ना और भी इत्र है, जैसे कि मोगरा हो गया, चंदन का हो गया,
खसखस हो गया, गुलाब का हो गया, और काफ़ी इत्र है जिसके काफ़ी इत्र को तो मुझे नाम भी नहीं पता, बट गर्मी में यही वाले वैसे सबसे बेस्ट तो यही वाला इत्र है, खसखस। खसखस ऑयल बहुत अच्छा है। तो हमें लड्डू गोपाल जी की हमने मालिश कर ली है मेरे कानों की। अब हम करेंगे लड्डू उड़ी की करेंगे मालिश। श्री राधे जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। नाम है मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, ओ बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे। बड़े भैया ने तो अपना कढ़ाई खो रखा है। ये ना मेरे कान्हा जी कड़े वगैरह बहुत खोते हैं, लड्डू तो चांदी की पायल तक खो देता है। अब मेरे दोनों कान्हा जी की मालिश हो गई है। अब हम लड्डू बाबू के कपड़े भी निकालेंगे, इनको जब तक बैठने देते हैं, फिर उसके बाद हम कपड़े पहनाएंगे इनको। इनका बिस्तर सही करेंगे, भी फूल वूल सब हटाएंगे। आ जाओ लड्डू बाबू, गाय माता आप भी आ जाओ। श्री राधे। ये मेरे कान्हा की ठंडी बोतल पानी की, अब की बार मटका लेके नहीं आई थी, अब की बार फ्रिज में बोतल भर के रख देती हूँ, जब पिलाना होता है फ्रिज में से निकाल लेती हूँ। श्री राधे। अब मैं अपने लड्डू के बाहर निकालती हूँ, कपड़े निकालती हूँ। चलो कानू आ जाओ बाबू। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। ये देखो ज्वेलरी निकालने के बाद मेरा कान्हा कैसा लग रहा है, मासूम सा बच्चा। ये देखो, ये मेरे कान्हा की बत्ती देखो, ये देखो अभी हफ्ता भरी हुआ है पहनाए हुए। चांदी की पायल थी, जिस दिन अक्षय तीर्थ आते उसी दिन खो दी इन्होंने हैं। अब ये देखो, ये तो आर्टिफिशियल थी, ये भी खो दी। बताओ, अब कल ढूंढूंगी, अब तो रात हो गई, कल ढूंढती हूँ पायल इसकी। बताओ इतनी पायल खोता है, बहुत ज़्यादा। चांदी की पायल वृंदावन में जाके खो के आ गया। बताओ, यहाँ तक लड्डू ने चैन भी खो रखी है अपने सोने की। बता कानून, कोई अच्छी बात है बाबू ये है। चलो कान्हा तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तेरा ही था, किसको दिया है राम जाने। अब मैं अपने लड्डू बाबू की मालिश करती हूँ। अब हम करेंगे मालिश। बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसे अप्लाई करते हैं इस तरीके से, यानी कि कान्हा जी की बॉडी पर टच करते हैं। भाई लड्डू गोपाल जी हैं, भाव तुम्हारे, अगर पुत्र मानते हो, बेटा मानते हो, भाई मानते हो, कुछ ही मानते हो, तो अपने बच्चों को तुम इस तरह से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो नहीं ना। तो आप डायरेक्ट अप्लाई क्यों कर रहे हो, इसलिए अपने हाथ में फिंगर पे लेकर आप लड्डू गोपाल जी की मालिश करें। तो मैंने निकाल लिया ऑयल, अब मैं कान्हा की मालिश करूँगी इस तरीके से। श्री राधा राधा राधा। जैसे केशव कुंज की मालिश करने में थोड़ा मज़ा नहीं आता, क्योंकि लड्डू बड़ा ना थोड़ा सा, तो अच्छी तरह मालिश हो जाती है, आनंद आता है मालिश करने में भी, सुकून सा मिलता है। श्री राधा राधा राधा। हल्के हल्के हाथ से लड्डू गोपाल जी को मालिश करनी है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, इनको आराम मिले, इनको नींदियाँ आ जाए। श्री राधा राधा राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा। देखो सूख गया, अभी और लेंगे हम। ये ले लिया ऑयल हमने, कान्हा जी का मेकअप को देख के, थोड़ा श्रृंगार देखकर, इसलिए हम
फेस को थोड़ा दूर से ही करती हूँ मैं, ताकि आइस वाइस पे ना लगे। श्रृंगार निकलने का डर होता है लड्डू गोपाल जी के। मेरे बालों पे तो हो जाता है, निकल जाता है, मगर चलो बालों तो कोई बात नहीं। श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा। हमारा ठाकुर जी को राधा नाम बहुत प्रिय है, तो इनको राधा नाम जरूर सुनाएं। और एकादशी के दिन तो आप पूरे दिन ही राधा नाम का नाम जाप करें, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें। जो भी आपका मनपसंद नाम भगवान का, आप उसका जाप जरूर करें। एकादशी के दिन क्यों, रेगुलर ही नाम जाप करने चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि राधा नाम जाप करने से भी बहुत जो लाइफ में चाहिए ना, सब कुछ मिलता है। तो हमारा तो वैसे भी राधा नाम ही प्रिय है, क्योंकि हम ठाकुर जी को मानते हैं, राधा रानी को मानते हैं, क्योंकि हमारी वो राधा रानी हमारी श्री जी हमारी माँ है, सब कुछ है, हमारी वो लाइफ है। उनका शुक्राना हमारी लाइफ में आए हैं जो। श्री राधा राधा राधा। इसलिए जब भी लड्डू गोपाल जी की मालिश करें, या फिर आप खाली समय पे, या फिर आप पूरे दिन चिंतन में अगर लड्डू गोपाल जी के पास बैठे हो तो उनको राधा नाम जरूर सुनाएं। और वैसे तो चिंतन यानी कि पूरे दिन ही राधा नाम चलता रहना चाहिए, सांस सांस में राधा नाम होना चाहिए। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा राधा। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पलटी मारूंगी, पीछे करूंगी मालिश इनकी। जय राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा। देखे चरणों की सेवा मुझे मेरी श्यामा, मेरी किसे मत बना दीजिए। मेरी श्यामा करुणामय कृपा कीजिए, मेरी श्यामा मेरी किसे मत बना दीजिए। जय राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा। जय बीच मझधार में आ फंसी मेरी श्यामा, पार नैया लगा दीजिए। श्री राधे पार नैया लगा दीजिए। देखे चरणों की सेवा मुझे मेरी श्यामा, मेरी किस्से मत बना दीजिए। जय राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा 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 राधा। करुणामय कृपा कीजिए मेरी श्यामा, मेरी किसे मत बना दीजिए। भक्तों, लड्डू गोपाल की जब भी मालिश करो ना, सच्ची कह रही हूँ, रात के समय जो मालिश करोगे ना, उस मालिश करने में भी आनंद आएगा आपको, और ठाकुर जी के बिल्कुल हृदय के पास चले जाओगे आप। ठाकुर जी के हृदय के पास चले जाओगे, यानी कि ठाकुर जी को भी इतना आनंद आएगा, क्योंकि हम भी लाइफ से ना बिल्कुल परे हो जाएंगे, यानी कि दुनियादारी से बिल्कुल साइड में होकर हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे, क्योंकि रात को हमारे पास कोई काम नहीं होता, हम फ्री माइंड रहते हैं। तो आप लड्डू गोपाल जी की रात के समय ही मालिश करके सोया करो,
क्योंकि उनको भी आराम मिलेगा, क्योंकि पूरे दिन की थकान रहती है। लड्डू गोपाल जी को भी, हमारे कान्हा जी को भी बहुत काम होते हैं। संसार चलाना थोड़ा यूं ही होता है, हमसे हमारा घर ही नहीं चलता। ये तो त्रिलोकी का नाथ है, इसको तो पूरे संसार की सृष्टि की चिंता है। तो आप जब भी लड्डू गोपाल जी की मालिश करो, अपने कान्हा जी को खूब आनंद दो, और रात के समय करो, हो सके तो रात का शयन लड्डू गोपाल जी का अच्छा होना चाहिए। जैसे हमें रात को अच्छी नींद आएगी तो हम सुबह हमसे अच्छा सा उठा जाएगा, तो ऐसे हमारे लड्डू गोपाल जी को भी आनंद आएगा। सुबह मज़े से उठेंगे, रात को सोचेंगे आज हमारे भक्त ने क्या मांगा, सारी विश पूरी करेंगे। है कहा ना, बस कृपा बनाए रखना गोविंद, जैसे भी हैं तेरे हैं। कहा ना, हरि में जैसो तैसो तेरे हूँ, और अपनी भक्ति से कभी दूर मत करना ठाकुर जी हमें। लड्डू गोपाल जी की मालिश होगी, इनको मैं कपड़े पहना के इनको शयन करवाऊंगी। नैनों में नींद भर आई किशोरी जू के, नैनों में नींद भर आई किशोरी जू के, कौन किशोरी जू को दूध पिलावे, कौन खवावे मलाई किशोरी जू को। नैनन में नींद भर आई किशोरी जू के, मैया किशोरी जू को दूध पिलावे, बाबा खवावे मलाई किशोरी जू को। नैनन किशोरी जू की सेज सजावे, कौन उड़ावे रजाई किशोरी जू की। नैनन में नींद भर आई किशोरी जू के, ललिता किशोरी जू की सेज सजावे, विशाखा उड़ावे रजाई किशोरी जू की। नैनन में नींद भर आई किशोरी जू के, कौन किशोरी जू को लोरी सुनावे, कौन दबावे चरण किशोरी जू के। नैनन में नींद भर आई किशोरी जू के, मैया किशोरी जू को लोरी सुनावे, बाबा दबावे चरण किशोरी जू के। नैनन में नींद भर आई किशोरी जू के, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, बारे बारे बलहारी किशोरी जू के। नैनन में नींद भर आई किशोरी जू के, नैनन में नींद भर आई किशोरी जू के। राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे राधे। तो भक्तों में लड्डू गोपाल जी को हमने सुला दिया है। अब हम पहले कान्हा जी को खाना पीना रखेंगे कान्हा जी के पास। रात को जब भी लड्डू गोपाल जी शयन करे तो शयन करवाते समय लड्डू गोपाल जी के पास खाने में कुछ ना कुछ रखना चाहिए, पानी का गिलास और कुछ खाना पीना रखना चाहिए, ताकि इनको भूख लगे तो ये रात को खा ले। तो भक्तों हमने रख दिया है किशमिश और पानी का गिलास, तुलसी पत्ते भी डाल दिए। अब इनको हम सुलाएंगे। मैं राधा रानी की ही लोरी सुनाती हूँ कि राधा कृष्ण दोनों एक ही हैं। तो मेरे लड्डू गोपाल जी को हमने
सुला दिया है। तो राधे राधे श्री हरिदास। इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं हम। राधे राधे श्री हरिदास।